हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार, जमनी लाल कॉलेज हाजीपुर। छात्रों, आज हम लोग मार्गेंथो का यथार्थवादी दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए छात्रों, शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास आदर्शवादी दृष्टिकोण के विरोध में हुआ। मार्गेंथो ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में यथार्थवादी दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण समर्थन किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एमंग नेशन नामक पुस्तक में यथार्थवादी विचारधारा की व्याख्या की है। उन्होंने इस पुस्तक में कहा है कि यथार्थवादी दृष्टिकोण विरोध और संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक शाश्वत तत्व है और इसके अध्ययन के बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कानून व्यवस्था का संचालन नहीं हो सकता। मार्गेंथो ने अपने इस कॉन्सेप्ट में शक्ति पर मुख्य रूप से बल दिया है, इसलिए इसे शक्तिवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो परिभाषा दी है उसमें भी शक्ति को महत्व दिया है। इनके अनुसार शक्ति का मूल आधार राष्ट्रहित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रहित को महत्व देकर ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शास्त्र में हैरोल्ड लैज़वेल तथा डेविड ईस्टन ने जिस तरह से राजनीति में शक्ति को महत्वपूर्ण माना है, उसी प्रकार मार्गेंथो ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में शक्ति को प्रभावशाली तत्व माना है। मार्गेंथो ने यथार्थवाद दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए राजनीतिक यथार्थवाद के 6 आधार बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला, राजनीति पर प्रभाव डालने वाली सभी नियमों की जड़ें मानव प्रकृति में हैं। मार्गेंथो ने सामान्यतः समाज की राजनीति में जो मानव प्रकृति से जुड़ी है उसी को यथार्थवाद ने भी माना है। इनकी यह मान्यता है कि सभी नियमों की जड़ें मानव प्रकृति में हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जगत के व्यवहार को समझने के लिए, सुधार लाने के लिए इन नियमों को समझना आवश्यक है। मार्गेंथो का यह भी मानना है कि पूरा विश्व मानव प्रकृति का प्रतिबिंब है। विश्व में अच्छाई और बुराई, शांति और अशांति, तर्क और वितर्क चलता रहता है। इन विरोधी संघर्षों के बीच ही अंतर्राष्ट्रीय नियमों का निर्धारण हो सकता है। नंबर 2, राष्ट्रहित को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मार्गेंथो के विचार में शक्ति ही वो तत्व है जिसके द्वारा प्रभुता की स्थापना की जा सकती है। विश्व राजनीति के हर राष्ट्र की शक्ति उसकी संप्रभुता है। हर राष्ट्र अपनी राष्ट्रहित को सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए उन्होंने यह माना है कि राष्ट्रहित का संबंध शक्ति से है। शक्ति राष्ट्रहित के साधन और साध्य दोनों हैं। साधन इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा राष्ट्रहित की पूर्ति होती है और साध्य इसलिए है क्योंकि यही राष्ट्रहित को सुरक्षित भी करता है। इसलिए उन्होंने राष्ट्रहित का अर्थ शक्ति से लगाया है। मार्गेंथो का यह कहना है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रत्येक राष्ट्र को अपने हित की रक्षा के लिए शक्ति का विस्तार करना पड़ता है। इस तरह उन्होंने यथार्थवादी नियमों को शक्ति से जोड़ा है। नंबर 3, राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। मार्गेंथो का यह कहना है कि राष्ट्रहित का अर्थ बहुत व्यापक है। उसका स्वरूप उन सभी तत्वों पर निर्भर करता है जिसके द्वारा किसी देश की नीति का निर्धारण होता है। मार्गेंथो ने यह भी माना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनेताओं को यह राष्ट्रीय नीति को बदलते हुए परिस्थितियों में देखें और उन सभी तत्वों के साथ संतुलन बनाएं। नंबर 4, विवेक राजनीति का
उच्चतम मूल्य है। यथार्थवादी दृष्टिकोण में यह माना गया है कि नैतिक आदर्श और विवेक राजनीति उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनते हैं, लेकिन किसी पूर्व मान्य नैतिक सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए उनमें आवश्यक संशोधन करना होगा। किसी भी विवेकपूर्ण या नैतिक आदर्श पर सीधे नहीं पहुंचा जा सकता और ना ही उसे कोई स्वीकार कर सकता है। अगर नैतिकता आवश्यक है तो इसकी सबसे पहली मांग राष्ट्र हित की पूर्ति है। इसलिए नैतिक सिद्धांतों की अपेक्षा राष्ट्र हित की सुरक्षा पर ध्यान देना अधिक आवश्यक है। नंबर 5, राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक मानना। यथार्थवादी दृष्टिकोण में किसी राष्ट्र की नैतिक आकांक्षा और विश्व की नैतिक नियमों को पृथक मानता है। प्रत्येक राष्ट्र एक इकाई है, एक कर्ता है जो हमेशा अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील है। अंतर्राष्ट्रीय नियम अलग अलग राष्ट्र के लिए नैतिक नहीं हैं, बल्कि वह किसी सामान्य के निर्धारण में किसी राष्ट्र की अवहेलना कर सकता है। यथार्थवादी इन दोनों को पृथक मानते हुए इनके बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देता है। नंबर 6, राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता। राजनीतिक यथार्थवाद की स्वायत्तता को मानता है। इसके अनुसार हर राष्ट्र की राजनीतिक गतिविधियां, उसकी नीतियां उसके स्वयं के नियंत्रण में जिस तरह से आर्थिक और कानूनी क्षेत्र से अलग-अलग विचारक अपनी अपनी स्वायत्तता का निर्धारण करते हैं, उसी तरह से राजनीति के क्षेत्र में स्वायत्तता राजनीतिक जगत को माना है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था राजनीतिक स्वायत्तता के विरुद्ध नहीं चल सकता है। अब छात्रों, हम इसके आलोचना को भी देख लेते हैं। 1945 के बाद के समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास में मार्गेंथो के यथार्थवाद का बहुत समर्थन भी हुआ और बहुत आलोचना भी हुई। आलोचकों के अनुसार मार्गेंथो के यथार्थवादी सिद्धांत की मुख्य आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। 1. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरह से उन्होंने सिर्फ शक्ति को महत्व दिया है। 2. मानव प्रकृति की दोषपूर्ण और अवैधानिक मान्यता। 3. राष्ट्र हित की अपूर्ण व्यवस्था। 4. शक्ति को साध्य मानना अनुचित। 5. मार्गेंथो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कभी समाप्त न होने वाले शक्ति संघर्ष के रूप में देखता है। मार्गेंथो के यथार्थवादी दृष्टिकोण को विभिन्न विद्वानों ने, जैसे रॉबर्ट टकर, स्टेनले हॉफमैन आदि ने आलोचना की है। इनका कहना है कि यथार्थवादी दृष्टिकोण आदर्शवाद के विरोध में विकसित हुआ है, लेकिन यह दृष्टिकोण पूर्णतः दोष युक्त नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कई कमियां हैं। इस दृष्टिकोण ने अंतर्राष्ट्रीय संघ स्वरूप आदर्शवाद को माना, लेकिन विभिन्न राष्ट्र के बीच सिर्फ संघर्ष नहीं, सहयोग भी आवश्यक है। बिना सहयोग के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ही यथार्थ नहीं है। मार्गेंथो के सिद्धांत को दोषपूर्ण और अवैधानिक भी माना गया है, क्योंकि इनके मानव प्रकृति की व्यवस्था भी सही नहीं है। इन्होंने मानव प्रकृति की जो व्यवस्था की है वह सिर्फ अनुमान है, व्यवहार नहीं। मानव व्यवहार द्विदलीय है और उन्होंने तो सिर्फ एक पद का महत्व दिया है। मार्गेंथो का दृष्टिकोण शक्ति को साध्य मानता है। साथ ही इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध की व्याख्या शक्ति के आधार पर की गई है। इन्होंने राष्ट्र हित का अर्थ भी शक्ति से लगाया है, जबकि राष्ट्र हित में अनेकों तत्व शामिल हैं।
यही कारण है कि मार्गेंथो के यथार्थवाद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एकमात्र सिद्धांत नहीं माना गया है। यथार्थवाद दृष्टिकोण में यद्यपि कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी यह निश्चित है कि मार्गेंथो ने विश्व राजनीति में एक ऐसे दृष्टिकोण का विकास किया है जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में आवश्यक है। आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल आदर्शवाद से नहीं चल सकते। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की आदर्शवादी मान्यताओं को विश्व युद्ध ने गलत साबित किया। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध के निर्धारण में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत निर्माण में यथार्थवाद को नकारा नहीं जा सकता।